सोफिया का जादुई गुड़ियाघर रोमांच। अध्याय 1। खोज। एक सुरम्य शहर के बीचों बीच, जो पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ है, में एक अनोखी छोटी सी दुकान थी जिसमें कल्पना से परे खजाने थे। यह कोई साधारण दुकान नहीं थी, ये जादुई खोज थी जिसके मालिक सनकी लेकिन दयालु मी मैग्नस थे। ये दुकान जादुई वस्तुओं और दुर्लभ कलाकृतियों के संग्रह के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, जो आश्चर्य और रहस्य की कहानियां सुनाती थीं। एक चमकदार वसंत की सुबह, सोफिया, एक उत्साही और जिज्ञासु युवा लड़की जो रोमांच के लिए एक शौकीन थी, ने खुद को दुकान की खिड़की के प्रदर्शन की ओर आकर्षित पाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उसने शीशे के पार झांका, जादुई वस्तुओं की सरनी पर अचंभित हुई जो उसे बुला रही थी। देखो, क्लोवा, सोफिया ने अपने वफादार खरगोश साथी की ओर मुड़ते हुए कहा, जो उसके कंधे पर बैठा था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? क्लोवा ने सहमति में अपनी मूंछें हिलाईं, उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। जरूर, सोफिया, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि हमें वहां जाना चाहिए? मिस्टर मैग्नस अपनी विलक्षणताओं के लिए जाने जाते हैं। सोफिया ने क्लोवा को प्यार से थपथपाते हुए हंसी। ओह, मूर्ख मत बनो, क्लोवा, यह एक रोमांच होगा। इसके साथ ही सोफिया ने मैजिकल फाइंड्स का चरमराता हुआ दरवाजा खोला। घंटी की मधुर झनकार ने उनके आगमन की घोषणा की। दुकान विचित्रताओं और चमत्कारों का खजाना थी। चमकते क्रिस्टल जो प्राचीन जादू से गूंजते थे, धूल भरी किताबें जो भूले हुए मंत्रों को फुसफुसाती थीं, और अलंकृत गहने जो मंद प्रकाश में धीरे धीरे चमकते थे। स्वागत है, स्वागत है, एक आवाज ने प्रसन्नतापूर्वक पुकारा। मिस्टर मैग्नस, एक लंबा और दुबला पतला आदमी जिसकी चमकती आंखें और घनी सफेद दाढ़ी थी, जादू की किताबों के एक विशाल ढेर के पीछे से उभरा। आह, सोफिया, तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई, मेरी प्यारी। सोफिया मुस्कुराई, उसकी आंखें उत्साह से नाच रही थीं। नमस्ते, मिस्टर मैग्नस। मैं ये देखने के लिए अंदर आने से खुद को रोक नहीं सका कि आपके पास क्या नया खजाना है। मिस्टर मैग्नस ने गर्मजोशी से हंसते हुए दुकान के केंद्र में एक चमचमाते कांच के केस की ओर इशारा किया। आह, ठीक है, आज मेरे पास कुछ खास है। एक छोटा सा गुड़ियाघर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप में एक रहस्य रखता है। उत्सुकता से सोफिया कांच के केस के पास पहुंची। गुड़ियाघर को देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। यह ऐसा कुछ नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा था। छोटे छोटे फर्नीचर, छोटे छोटे पर्दे जो अदृश्य हवा में लहरा रहे थे, और सामने का दरवाजा जो उसे करीब आने के लिए आमंत्रित कर रहा था। ये सुंदर है, सोफिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां कांच की चिकनी सतह को छू रही थीं। श्री मैग्नस ने जानबूझकर सिर हिलाया। आह, लेकिन सुंदरता तो बस शुरुआत है, मेरे प्यारे। किंवदंती है कि यह गुड़ियाघर मंत्रमुग्ध है, जिसे एक कुशल जादूगरनी ने बनाया है, जिसने इसे तुलना से परे जादू से भर दिया है। वे कहते हैं कि यह उन लोगों के लिए रहस्य और आश्चर्य रखता है जो इसके कमरों को देखने की हिम्मत करते हैं। सोफिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रहस्य, आश्चर्य, मिस्टर मैग्नस ने शरारती अंदाज में आंख मारी। तुम खुद क्यों नहीं देखती? इसे घर ले जाओ, सोफिया, शायद तुम इसके अंदर छिपे रहस्यों को उजागर कर सको। अपने सीने में प्रत्याशा की भावना के साथ सोफिया ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मैं करूंगी, मिस्टर मैग्नस। धन्यवाद। और इसलिए गुड़ियाघर को अपनी छाती से कसकर पकड़े हुए सोफिया ने मिस्टर मैग्नस को अलविदा कहा और जल्दी से घर चली गई। उसका दिमाग उन रोमांचों के विचारों से भरा हुआ था जो इसकी छोटी दीवारों के भीतर उसका इंतजार कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि गुड़ियाघर में न केवल रहस्य और आश्चर्य है, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र का द्वार भी है जहां हर सूरज की किरण पर जादू नाचता है और जहां जादुई चाय पार्टियों और साहसिक खोजों के बीच दोस्ती पनपती है। जैसे ही सोफिया ने अपने आरामदायक बेडरूम की दहलीज पार की, गुड़ियाघर में नई जिंदगी की चमक दिखाई देने लगी। इसकी छोटी खिड़कियां धीरे धीरे चमक रही थीं और हवा में एक हल्की, मीठी खुशबू भरी हुई थी, एक असाधारण यात्रा का वादा जो शुरू होने वाली थी। अध्याय 2। जादुई चाय पार्टी। दिन हफ्तों में बदल गए और सोफिया ने हर खाली पल गुड़ियाघर के जादुई कमरों की खोज में बिताया। हर कोने में एक नया आश्चर्य था। दूर दूर की कहानियों वाली किताबों से भरी एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक छोटी सी रसोई जहां सोफिया के हाथ की लहर पर कुकीज खुद ब खुद पक जाती थीं, और एक आरामदायक बेडरूम जिसमें एक बिस्तर था जो उसे चांदनी से घिरे सपनों में झुलाता हुआ प्रतीत होता था। एक दोपहर, जब सूरज की रोशनी उसके बेडरूम की खिड़की से छनकर आ रही थी, सोफिया ने अपने दोस्तों को गुड़ियाघर के अंदर एक चाय पार्टी के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। अपनी कलाई के एक झटके और मी मैग्नस की एक जादू की किताब में से एक में मिले एक फुसफुसाए मंत्र के साथ सोफिया ने गुड़ियाघर को जीवंत कर दिया। उसकी खुशी के लिए सामने का दरवाजा एक छोटी सी चरमराहट के साथ खुला, जिसमें एक पूरी तरह से सजी हुई मेज दिखाई दी,
जो नाजुक चीनी मिट्टी के कप और प्लेटों से सजी हुई थी, जो परी धूल से चमकती हुई मिठाइयों से भरी हुई थी। सोफिया की सहेलियां राजकुमारी एम्बर, राजकुमार जेम्स और यहाँ तक कि क्लोवर जब गुड़ियाघर के भीतर की मनमोहक दुनिया में दाखिल हुई तो वातावरण में हंसी की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वाह सोफिया, ये जगह अद्भुत है, राजकुमारी एम्बर ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं क्योंकि वह छोटे कमरे में घूम रही थी। यह एक सपने के सच होने जैसा है, राजकुमार जेम्स ने कहा। उसकी निगाहें उसके सामने जादुई उपहारों की कतार पर टिकी हुई थीं। सोफिया खुशी से मुस्कुराई, उसका दिल अपने दोस्तों की खुशी के लिए कृतज्ञता से भर गया। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी आ सके, श्री मैग्नस ने कहा कि इस गुड़ियाघर में आश्चर्य छिपा है और मैं उन्हें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब वे छोटी सी मेज के चारों ओर बैठे, काल्पनिक चाय की चुस्की ले रहे थे और हर निवाले के साथ स्वाद बदलने वाली जादुई कुकीज खा रहे थे, सोफिया और उसके दोस्त हंस रहे थे और अपने रोमांच की कहानियां साझा कर रहे थे। समय गुड़ियाघर के भीतर स्थिर लग रहा था, उन्हें गर्मजोशी और दोस्ती के बुलबुले में लपेटे हुए, जो उनके रोजमर्रा के जीवन की सीमाओं को पार कर गया था। लेकिन हंसी और सौहार्द के बीच सोफिया को कुछ गहरी फुसफुसाहट महसूस हुई, एक रहस्य जो सुलझने का इंतजार कर रहा था, एक खोज जिसने उसकी साहसिक भावना को बुलाया। जैसे ही चाय पार्टी समाप्त हुई और उसके दोस्तों ने गुड़ियाघर की जादुई दुनिया को अलविदा कहा, सोफिया ने इसकी छोटी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने की मौन प्रतिज्ञा की। उसे नहीं पता था कि गुड़ियाघर में सिर्फ जादुई आश्चर्य से ज्यादा कुछ था। यह एक ऐसे भाग्य की कुंजी थी जो उसके साहस की परीक्षा लेगी, दोस्ती के अटूट बंधन को बनाएगी और उसे उसकी सबसे जंगली यात्रा से परे ले जाएगी। सपने। और इसलिए जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और गुड़ियाघर धीरे धीरे लुप्त होती रोशनी में चमक उठा, सोफिया ने खुद से और इसकी दीवारों के भीतर की आकर्षक दुनिया से एक वादा किया, हर रोमांच को गले लगाने, हर पल को संजोने और अपने दिल में छिपे सच्चे जादू को खोजने का वादा। ये कहानी परिचय, जादू, दोस्ती और खोज के तत्वों को मिलाते हुए अपने जादुई गुड़ियाघर के साथ सोफिया के रोमांच के लिए मंच तैयार करता है। प्रत्येक बाद का अध्याय गुड़ियाघर के भीतर सोफिया के सामने आने वाले रहस्यों और रोमांचों में गहराई से उतर सकता है।